साल 1912 अप्रैल की ठंडी रात उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में एक ऐसा हादसा घटने वाला था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक की। एक ऐसा जहाज जिसे अडूबने वाला जहाज कहा गया था, लेकिन हकीकत ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई छू ले, प्रकृति के सामने हमेशा छोटा ही रहेगा। टाइटैनिक कोई साधारण जहाज नहीं था। इसे उस जमाने का चमत्कार कहा जाता था। जब इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया तो लोग कहते थे कि ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि तैरता हुआ महल है। इसकी लंबाई करीब 882 फीट और चौड़ाई 92 फीट थी। उस समय का सबसे बड़ा जहाज। इस पर 9 डेक थे, यानी 9 मंजिलें। इसके अंदर ऐसी सुविधाएं थीं जिनकी कल्पना उस दौर में करना भी मुश्किल था। पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए लग्जरी कमरे, स्विमिंग पूल, जिम, शानदार डाइनिंग हॉल और सोने चांदी से सजी हुई दीवारें। टाइटैनिक पर सफर करना उस दौर की सबसे बड़ी शान थी। यहाँ तक कि कहा गया कि अगर ये जहाज डूब भी गया तो इसके डूबने की कोई गवाही नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी तकनीक इतनी मजबूत है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर अपनी पहली यात्रा शुरू की। उस दिन पूरे बंदरगाह पर हजारों लोग मौजूद थे। सबकी नजरें इस विशाल जहाज पर थीं। जहाज में लगभग 2200 यात्री और चालक दल मौजूद थे। उनमें अमीर उद्योगपति, नामी गिरामी लोग, प्रवासी परिवार और गरीब मजदूर भी थे जो अमेरिका में अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। टाइटैनिक पर सवार लोगों की दुनिया अलग अलग थी। पहली क्लास में रईस लोग शानदार जिंदगी जी रहे थे। उन्हें हर दिन शाही खाने, महंगी वाइन और म्यूजिक का आनंद मिलता। दूसरी क्लास मध्यम वर्ग के लिए थी, शिक्षक, व्यापारी, प्रोफेसर और उनके परिवार। तीसरी क्लास में ज्यादातर प्रवासी परिवार थे जो छोटे छोटे कमरों में रहते और सपना देखते कि अमेरिका पहुंचकर उनकी किस्मत बदल जाएगी। टाइटैनिक का सफर शुरू में बिल्कुल सामान्य था। लोग डेक पर टहलते, बातचीत करते, बच्चे खेलते और सब अपने सपनों में खोए हुए थे। जहाज की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। कप्तान एडवर्ड स्मिथ अपने अनुभव पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें कैप्टन ऑफ कैप्टन्स कहा जाता था। कई लोग मानते थे कि उनके नेतृत्व में टाइटैनिक से सुरक्षित यात्रा करना आसान होगा। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात, वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। आसमान साफ था, समुद्र शांत था, हवा ठंडी थी, लेकिन उस रात समुद्र में कई हिमखंड तैर रहे थे। आसपास के जहाज़ों ने टाइटैनिक को बर्फीले पहाड़ों की चेतावनी दी थी। रेडियो ऑपरेटर को कई संदेश मिले, लेकिन जहाज इतना विशाल और गर्वित था कि शायद किसी ने उन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। रात करीब 11:40 पर टाइटैनिक की नज़र सामने तैरते हुए एक विशाल हिमखंड पर पड़ी। चौकसी पर खड़े गार्ड ने तुरंत घंटी बजाई और चिल्लाया, आइसबर्ग अहेड। जहाज मोड़ा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा बर्फ से टकरा गया। एक हल्की सी टक्कर जैसी महसूस हुई। ज्यादातर यात्रियों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन असलियत में टाइटैनिक के लोहे के तले में 300 फीट लंबा छेद हो चुका था। पानी जहाज के निचले हिस्सों में भरने लगा। इंजन रूम और निचले डेक के लोग सबसे पहले इसकी चपेट में आए। इंजीनियरों ने कप्तान को खबर दी, टाइटैनिक अब ज्यादा देर तक तैर नहीं पाएगा। उसके सारे वाटरटाइट कंपार्टमेंट भर चुके थे। ये सुनकर कप्तान एडवर्ड स्मिथ का चेहरा सफेद पड़ गया। टाइटैनिक डूब रहा था। अब शुरू हुआ हंगामा। जहाज पर मौजूद 2200 लोगों के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट थीं, जिनमें मुश्किल से 1200 लोग ही समा सकते थे। और उस समय का नियम था, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, यानी औरतों और बच्चों को पहले बचाया जाए। अमीर लोग पहली क्लास से बाहर निकलकर लाइफ बोट में बैठने लगे। गरीब मजदूर जो तीसरी क्लास में थे, उन्हें बाहर निकलने तक का रास्ता नहीं दिया गया। रात के अंधेरे में रोते बिलखते लोग, अपने बच्चों को गले लगाते माता पिता, और डूबते जहाज की चीखें पूरे समुद्र में गूंज रही थीं। टाइटैनिक का बैंड आखिरी समय तक बजता रहा। संगीतकार जानते थे कि वे नहीं बचेंगे, फिर भी उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट उठाए और यात्रियों को शांत करने के लिए धुनें बजाते रहे। धीरे धीरे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा। लोग जहाज से कूदकर ठंडे समुद्र में गिर रहे थे, लेकिन वहां का तापमान इतना कम था कि कुछ ही मिनटों में उनके शरीर जम जाते। लाइफ बोट्स में बैठे लोग भी पीछे लौटकर बचाने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि डर था कि भीड़ नाव पलट देगी। 2 घंटे 40 मिनट के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। 1500 से ज्यादा लोग उस रात अपनी जान गंवा बैठे। सिर्फ 700 के करीब लोग बच पाए। ये हादसा इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री दुखांत बन गया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था,
वो इंसानी घमंड की मिसाल भी था। उसे अडूबने वाला कहा गया, लेकिन समुद्र ने साबित कर दिया कि इंसान कभी भी प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। आज भी टाइटैनिक की कहानी सुनकर रूह कांप उठती है। 1912 से लेकर आज तक टाइटैनिक समुद्र के नीचे दबी हुई है। उसके मलबे को कई अभियानों ने खोजा, कैमरों से उसकी तस्वीरें ली गईं। वहां अब भी टूटी हुई कुर्सियां, चांदी के बर्तन और यात्रियों की कुछ यादें पड़ी हुई हैं। टाइटैनिक की कहानी हमें सिर्फ एक हादसा नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि इंसानी घमंड की कोई कीमत नहीं होती। हमें हमेशा प्रकृति के सामने विनम्र रहना चाहिए। और आज भी जब कोई जहाज समुद्र की ओर रवाना होता है, तो टाइटैनिक का नाम सबसे पहले याद किया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक सबक था।